जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग सोमवार 1 सितंबर का है। दोपहर के 3:15 हुए हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी, मैंने तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, उसे मैंने बहुत छोटे में, तुझे पता भी नहीं चलती, काट देता हूँ। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना करूँ उतना कम है गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मतलब शब्दों में तो कह ही नहीं सकती मैं कि कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का। और बेटे के लिए भी कह रहे थे कि तेरे बेटे पर भी कष्ट आया और मैं तुझे पता भी नहीं चलने देता। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा और तेरे कष्टों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो हमारी वजह से गुरुजी को भी तकलीफ होती है कि गुरुजी सारे कष्ट मेरे अपने ऊपर ले लेते हैं। सच में ही मुझे पता भी नहीं चलने देते। और गुरुजी के मैसेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अब कि बेटी, तेरे दुख के दिन गए, तेरे संघर्ष के दिन गए, जो तूने मेरे से अरदास की थी अब तेरी सारी विश पूरी होंगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी, गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखो, हमेशा उनके भी अंग संग रहो और उन पर भी मेहर करो। और गुरुजी के तो इतने शुक्राने सत्संग है कि मुझे याद भी नहीं रहते। कुछ टाइम से मतलब गुरुजी कह रहे कि तेरे ऊपर कभी कष्ट आ जाते हैं, क्योंकि मुझे नसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है कि मेरा उठने के लिए मन नहीं करता बिस्तर पे से, और कभी बिल्कुल ठीक समझती मैं अपने आप को, मतलब कुछ भी दर्द वर्द मुझे महसूस भी नहीं होता। बहुत हल्का लगता अपने आप को शरीर कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं तो यही अरदास करूँगी, गुरुजी मेरे दर्द को निकाल दो बस। ये गुरुजी को पता है कि मेरी पीठ पे और मेरी पैरों में बहुत दर्द होता है। 2 जगह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, कमर दर्द और पैरों के दर्द से। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। गुरुजी ने मुझे काढ़ा बताया कि बेटी, ये काढ़ा पी, तेरा दर्द निकल जाएगा। तुलसी के पत्ते, दालचीनी, लौंग, अदरक और काली मिर्च, तो मैं अब 2 दिन से पी रही हूँ। आज मेरी याद भी नहीं रहा, पता नहीं बीच-बीच में क्या हो जाता, बिल्कुल दिमाग से वो बात निकल ही जाती है। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ कर कराओ आप, क्योंकि मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं कुछ कर जाऊँ। पर जब गुरुजी हाथ पकड़ कर कराते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। और अब मैं गुरुजी यही कह रहे हैं कि अब देखो, बेटे के लिए भी रोज़ मैसेज आ रहे हैं और मुझे गुरुजी से ही उम्मीद है, क्योंकि 4 साल से कोशिश कर रही हैं बेटे की शादी के लिए, लेकिन मैं इंतज़ार में बैठी हूँ, जो गुरुजी फैसला करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे तो गुरुजी से ही उम्मीद है। सब कहते हैं बेटे के लिए, लेकिन मैं तो गुरुजी से ही उम्मीद लगाई बैठी हूँ। गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि फैसला तो तेरे हक में ही होना है। लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी आप अपने हक में करो फैसले, क्योंकि मैं तो उसका आज देख रही हूँ, कल नहीं। आप उसके सब कुछ देखने वाले हो, कल परसों ज़िंदगी भर के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी का भोग लगाया बड़े प्यार से। बहुत ही अच्छा बना कढ़ा प्रसाद भी। पहले तो मुझे बनाना भी नहीं आता था और गुरुजी ने मुझे कढ़ा प्रसाद बनाना भी सिखा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना करूँ उतना कम है गुरुजी। मैं तो यही कहती हूँ, सब संगत और सबके लिए सब अच्छा ही करो गुरुजी। जो आपकी संगत है, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छी खुशियाँ, अच्छे त्योहार सबके जाएँ। और इसी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग 7 बजे का है और 8 तारीख सोमवार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगति जो गलती हो उसे माफ़ करना और जो गुरु जी चाहेंगे वो मैं बोलूँगी। तो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी कि बेटी तेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तुलसी के पत्ते 11 और काली मिर्च, लौंग, अदरक और दालचीनी ये सब डालकर उबाल कर पी। पता नहीं संगत जी क्या है, मतलब मैं 2 दिन पी सकती हूँ, फिर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा वो लग जाता है कि मैं पी ही नहीं पाती कोशिश करने के बाद भी। और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, गुरु जी जानते हैं। गुरु जी को तो सब पता है कि मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, आँखों में भी धुंधलापन है। तो एक-एक करके वैसे मेरी सारी बीमारी गुरु जी ठीक कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी इतनी अच्छी कहते हैं बात कि तू गुरु जी की बेटी है, तू महाशिव की बेटी है, तुझे कुछ नहीं होगा। तो वो तो अंदर तक की बात जानते हैं गुरु जी महाराज। मेरा इतना मन है बड़े मंदिर आने का, लेकिन मैं कई बार से कोशिश करके भी आ नहीं पा रही। तो मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मुझे बुला लो। आप ही तो कहते हो कि तेरा मायका है, जब तेरा मन करे तब आ जाया कर। तो बिना गुरु जी के तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे। तो मैं यही कह रही हूँ गुरु जी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मेरा बहुत मन है आने के लिए और मैं कोशिश करके भी रह जाती हूँ। और गुरु जी के मैसेज भी बहुत अच्छे आए, बहुत प्यारे आ रहे हैं कि बेटी अब तेरे दरवाजे पे खुशियाँ आ रही हैं और अब क्या कह रहे हैं वो श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, तुम्हारे पितृ भी अब खुश हैं और तुम्हारे सारे दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। बरकत ही बरकत होगी। अपने परिवार में तू पहली बच्चा है जो करोड़पति बनने से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, देखो क्या करेंगे गुरुजी। मुझे तो उम्मीद भी गुरुजी से ही है अपने से, क्योंकि गुरु मेरे गुरु पापा हैं वो। तो मुझे उम्मीद भी उनसे ही है और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। जैसा करेंगे जो करेंगे वो ही करेंगे अब। तो मैं गुरुजी का ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, देखो क्या खुशियाँ लाएंगे गुरुजी घर में। क्योंकि गुरुजी को तो सब मालूम है, कहते हैं कि अब तेरे संघर्ष के और दुख के दिन खत्म हो गए बेटी। मैंने देखा है तुझे बहुत संघर्ष किया है ज़िंदगी में तूने। तो मैं इसी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु।